यहोवा के होते कोई गम नहीं है, यहोवा के होते कोई गम नहीं है, यहोवा के होते। जय हो। कोई गम नहीं है, यहोवा के होते कोई गम नहीं है, यहोवा के होते कोई गम नहीं है, यहोवा के होते। रोत को हंसाता प्रभु, रोत को हंसाता प्रभु, जो मन को है धोते। रोत को हंसाता प्रभु, जो मन को है धोते। कोई गम नहीं है, यहोवा के होते कोई गम नहीं है, यहोवा के होते कोई गम नहीं है, यहोवा के होते। आप लोगों ने अय्यूब की पुस्तक में पढ़ा होगा कि किस तरह अय्यूब की परीक्षा ली गई। शैतान ने परीक्षा ली, उसके सारे शरीर पर फोड़े डाल दिए थे, सारा उसका राजपाट सब कुछ खत्म हो गया था और उसके शरीर पर इतने फोड़े डाल दिए थे कि इतने खुजली हो रही थी, बहुत ही खुजली हो रही थी। तब उसकी पत्नी कहने लगी कि अब तो परमेश्वर को छोड़ दो, अब तो तुम्हारा सारा राजपाट और तुम्हारा शरीर सब कुछ बर्बाद हो गया है। लेकिन अय्यूब कहता है नहीं, उसने दिया था और उसने ले लिया, इसमें किसी बात का गम नहीं है, मेरे साथ यहोवा है, वही सब कुछ करेगा। और वो कहता है कोई गम नहीं है, कोई गम नहीं है, यहोवा के होते कोई गम नहीं है, यहोवा के होते कोई गम नहीं है, यहोवा के होते। कोई गम नहीं है, यहोवा के होते कोई गम नहीं है, यहोवा के होते। आजकल लोग क्या करते हैं, मसीह में हैं और अगर उन पे कोई विपत्ति आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो कहते हैं हम तो मसीह में, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर परेशानी आ गई, ऐसे परमेश्वर है, परमेश्वर को कोसने लगते हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कर्म नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते और कहते हैं परेशानियों में खुदा को कोसने लगते हैं। अगर अय्यूब भी ऐसा करता तो क्या बाद में परमेश्वर उससे कुछ हो पाता? नहीं हो पाता। आप कुछ अय्यूब की जीवनी से कुछ सीखिए कि उसने इतनी परेशानियों में भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। अगर आप भी परेशानियों में उस खुदावन परमेश्वर को नहीं छोड़ते तो आप भी उस अनंत जीवन के भागीदार जरूर होंगे। तो इसलिए कहना है, सुने ध्यान से, गौर से सुनिएगा। न कोसो खुदा को परेशानियों में, न कोसो खुदा को परेशानियों में, न कोसो खुदा को परेशानियों में, न कोसो खुदा को, न कोसो खुदा को परेशानियों में। और मिलता न फल उनको, किसको नहीं फल मिलता है, ध्यान से सुनिएगा। मिलता न फल उनको जो धीरज है खोते, मिलता न फल उनको जो धीरज है खोते, मिलता न फल उनको जो धीरज है खोते। जो अपने धैर्य को धरे रखता है, उसको धारण किए होता है, उसको ही परमेश्वर फल देता है। अगर आपके अंदर, आपके हृदय में धैर्य नाम की अगर कोई चीज है तो ठीक है, आपको परमेश्वर फल जरूर देगा। अगर नहीं है तो आपको फल नहीं मिल पाएगा। आपको धीरज धरना होगा, प्रार्थना करना होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा। मिलता न फल उनको जो धीरज है खोते, मिलता न फल उनको जो धीरज है खोते, मिलता न फल उनको जो धीरज है खोते।
समाज में डाला गया था, लेकिन वो भी अपनी परेशानियों से घबराया नहीं। वो भी परमेश्वर के साथ में रहा, परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा और क्या कहता रहा, कोई गम नहीं है यहोवा के होते, 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 कोई गम नहीं है यहोवा के होते। वो तुमको हंसाता प्रभु, वो तुमको हंसाता प्रभु, जो मन को है दो, वो तुमको हंसाता प्रभु, जो मन को है दो। कोई गम नहीं है यहोवा के होते। अरे जरा उस परमेश्वर पर विश्वास करके तो देखो, क्योंकि प्रभु ने हमसे वादा किया है कि जो कोई विश्वास करेगा वह अनंत जीवन का भागीदार होगा। जब परमेश्वर ने कहा है ऐसा, तो हम क्यों नहीं विश्वास करें? जब उसने कहा है तो उस वादा को पूरा भी करेगा। देगा अनंत जीवन खुदाया हमारा, देगा अनंत जीवन खुदाया हमारा, देगा अनंत जीवन, देगा अनंत जीवन खुदाया हमारा। आपको क्या करना है? प्रभु के वचन में बस, प्रभु के वचन में बस लगाना है गोते, प्रभु के वचन में बस लगाना है गोते, प्रभु के वचन में बस लगाना है गोते। कोई गम नहीं है यहोवा के होते, कोई गम नहीं है यहोवा के होते। आपको करना क्या है? आप किसी खुदाबंद यीशु के वचनों का पालन करना है। जो भी मुझे आज्ञाएं दी गई हैं, उनके आज्ञाओं का मुझे पालन करना है और आपको देखिए अनंत जीवन मिलता है कि नहीं। हाय कोई गम नहीं है यहोवा के होते, कोई गम नहीं है यहोवा के होते। यहोवा का दिया वचन कभी भी टल नहीं सकता, यहोवा का दिया वचन कभी भी टल नहीं सकता। वचन का एक बिंदी भी कभी बदल नहीं सकता, वचन का एक बिंदी भी कभी बदल नहीं सकता, वचन का एक बिंदी भी कभी बदल नहीं सकता। कोई गम नहीं है यहोवा के होते, कोई गम नहीं है यहोवा के होते, कोई गम नहीं है यहोवा के फिक्रों को अपनी यहोवा पे डालो, फिक्रों को अपनी यहोवा पे डालो, फिक्रों को अपनी यहोवा पे डालो, फिक्रों को अपनी फिक्रों को अपनी यहोवा पे डालो। दरिया में खुद को, दरिया में खुद को जाओ भिगोते, दरिया में खुद को जाओ भिगोते। कौन सी दरिया भैया? वही दरिया जो प्रभु नाम की अमृतमय दरिया बह रही है, उसमें आपको